चलिए गणित का तीसरा टॉपिक है। 2 टॉपिक हमने खत्म कर दिए। पहले वर्गमूल वर्ग खत्म किया, फिर घन घनमूल। आज हम घातांक और करनी के बारे में बात करेंगे। घातांक आप कक्षा 7 में पढ़ के आए हो, ठीक है? तो फटाफट करना है। 35 क्वेश्चन है, हम आराम से करके इसको निपटा देते हैं। तो इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको ये भूल गए होंगे, हम आपको याद दिला दें, इसीलिए जो है थोड़ी देर बाद कोई बात नहीं भैया। आज नहीं कल हमारे अंकित सर का बर्थडे था और इनको जोरदार बधाई दीजिए सब लोग। घातांक और करनी क्यों देखते घात समझते हैं? जैसे ये इसकी घात है, 2 आधार है, 3 क्या है? घात। ठीक। करनी के बारे में आप जानते हैं वर्गमूल, यानी यहाँ 2, लेकिन यहाँ अगर 3 होता तो ये घन होता, घनमूल। ठीक। आपको बताया गया होगा जब गुणा होता है, गुणा में घातें जुड़ती है, ठीक है? जैसे m है गुणा हुआ n, घातें आपको जोड़ देनी। मान लो ये 5 की घात 3 रहा, तो 5 की घात 5 रहा, तो आपको घातें जोड़ देनी है। 3 + 5 कितने हो जाएगा? 3 की घात। एक बात हुई, ध्यान दीजिए। अब भाग की बात कर ले। जब आप सवाल लगाएंगे तो ये चीजें आपको आसान लगे, अभी m n के चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है? 5 की घात 6 आगे 5 की घात 2, 5 की घात 6 - 2, 5 की घात 4। ठीक। अब एक चीज और देखिए, 2 चीज। तीसरी चीज, जब बट्टे में घात होती है जैसे 4, तो ये जब ऊपर आएगी तो माइनस का 4। अगर आपके अंदर का जानवर बाहर आ रहा है तो उसको आने दीजिए। जैसे सांप आप कहीं नहीं निकलता है तो क्या किया जाता है? क्या हो, सांप निकल जाता तो आओ आओ आओ, लाठी डंडा लेके आ जाते हैं ना, ऐसे ही। चलिए आप बता दिए हो तो अब एक बात बता देते हैं। एक स्टोरी है छोटी सी, 1 मिनट। एक कुआं था, ठीक है? उस कुएं में ढेर सारे मेंढक, ठीक है? तो उस कुएं से कभी कोई मेंढक बाहर नहीं निकला था, ठीक है? जब भी निकलने की कोई कोशिश करता तो उसके बुजुर्ग लोग कह देते, अरे वो बहुत ऊंचे है, नहीं पार कर पाओगे, गिरोगे, मर जाओगे। लेकिन रेस हर साल होती थी कि मतलब कौन चढ़ेगा, ठीक है? तो बीते कई साल, 20-30 साल, एक मेंढक का ऐसे ही हुआ, जैसे आप लोग बच्चे हो वैसे ही बच्चा था, ऐसे ही सबकी रेस हुई, हम उम्र के जैसे तुम लोग एक क्लास में वैसे ही। तो जब चढ़ने लगे सारे, अब जब थोड़ा ऊपर चढ़े तो उनके मम्मी पापा को और उनको डर लगने लगा, आजू बाजू वालों को। अरे आजू बाजू वालों को डर ये था कि कहीं वो पार न कर जाए, मम्मी पापा को डर था कहीं गिर के मर न जाए, मतलब पानी में गिर के मरेगा नहीं मेंढक, ठीक है? तो 2 टाइप के लोग थे, एक मम्मी पापा का डर और दूसरे आजू बाजू वाले सोच रहे कहीं ये पार न कर जाए। ठीक। एक बार रेस हुई तो सारे मेंढक गिरते गए, मम्मी पापा के डर से, आजू बाजू वालों के डर, कहने के डर से। मतलब कुछ लोग होते हैं कहते हैं ये कर ना पाए तो उसको टोकरी टाका करते हैं। पढ़ने लगोगे तो नजर आ जाएगी, क्या करियो पढ़ के, करेक्ट तो खेती है, डीमोटिवेट करते हैं। तो चढ़ता चला गया, कुछ लोग गिर गए, एक मेंढक चढ़ता चला जा रहा है, तो चढ़ के पार कर गया। ठीक। पार करने के बाद फिर वो वापस आ गया। ठीक। तो उससे किसी ने पूछा कि सब लोग तुमको कह रहे थे गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, तो तुम्हें डर नहीं लगा? बाद में पता चला, उसके घर वालों ने बताया वो मेंढक बहरा था, उस मेंढक को सुना ही नहीं दे रहा था कि लोग क्या कह रहे हैं कि गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, ये होगा। तो कहने का मतलब ये है, आप अपना काम करिए, जो आपके आजू बाजू वाले पड़ोसी वो आप कहेंगे ना पढ़ो या कुछ ना करो, और घर वाले तो खैर मोटिवेट करते ही, ठीक है? तो आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ना कि बकवास में, जैसे वो भाई साहब, ठीक है? पूरा क्लास डिस्टर्ब कर देते हो।
तुम्हारे 1 सेकंड की गलती की वजह से आपके 5-6 मिनट चले जाते हैं। और आपको देता कितना मुश्किल से 30 मिनट हद है, उसमें मिटाना है और बकवास भी करनी है। चलिए समझिए, चलिए अगर ये कहानी कुछ ऐसे रही होगी, 5 की घात -3 है, अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो ये चीज आपको पुरानी चीज हमने बताई थी साथ में। अब हम सीधे उठक पटक करके सवाल पे आ ही जाते हैं। ठीक, चलिए पहला सवाल क्या कह रहा है बताइए तो। 3/4 4। एक चीज हमने यहाँ पे नहीं बताई है, वो हम बता दे रहे हैं, इस सवाल को देख के हमें याद आ गई। जैसे किसी की घात, जैसे 2 की घात ये करने लगी है, तो इसका मतलब है 2 की घात 1/2 और 2 करने लगी है तो 2 1/2 और फिर 1/2 यानी कि 2/2। ठीक, तो इसी तरीके का सवाल है ये। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। ऑप्शन देखिए क्या लिखा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा 1/4। ठीक, जितना यहाँ करने में उतना बट्टे में लग जाएगा। ठीक है, अगर 8 यहाँ है तो 8 यहाँ रख देना है 1/2 में। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए। उत्तर नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, 11/17 और क्या है 1/2। इसको करने में लिखना होगा ना, तो करने में कितना लिखोगे? इसको बिल्कुल उल्टा है, कितना लिखा जाएगा? 17। हाँ, कितना यहाँ पे है? ये कितना है? 11, तो ये 11 होगा ना। देख, यहाँ जितना है उतना 1/2 में आया, यहाँ पहले से 1/2 में है, तो यहाँ को आपको करने के रूप में लिख देना। ठीक, तीसरा भाई क्या सही है आप लोग डिसाइड कर लो। -3/2। अब इसको जरा ध्यान दीजिए आप लोग, अगर माइनस में है तो आप इसको बटे लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या करोगे? ऑप्शन पे जाओ। चलिए, ये एक तरीके से इस तरह लिखा, सॉरी यहाँ तो होगा 2 का वर्गमूल कितना होता है? 4 का वर्गमूल, वर्गमूल, अरे वो वर्ग है भाई। 4 का 2, तो 4 का कितना हो जाएगा? 2 और 2 की घात कितनी है? 3। 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, बाहर निकाला, घात थी 3, ये कितना हो जाएगा? 1/8। आंसर है यही सही। चौथा सवाल, हम बार बार एक चीज कह रहे हैं, इस सवाल लगाने से पहले आपको नहीं आता था कोई बात नहीं, लेकिन जब आपके सामने से सवाल गुजरा हो तब न लगा पाओ तब दिक्कत है। रट कर सकते हो तो रटो, समझ सकते हो तो समझो। समझ रहे हैं? कौन सा है? 1/50 माइनस, बहुत आसान है। कितना आएगा कोई बताएगा? 49 का कितना होगा वर्गमूल? 7 माइनस में है, ऊपर जाएगा ये, कितना आएगा? आंसर कितना आएगा? कितना आएगा? कितना आएगा बंदिका? कितना कठिन है? इतना कठिन तो सवाल नहीं है। सबसे पहले तो एक माइनस का पंगा हटाओ, ये माइनस का है, कुछ ऐसे है। ठीक, अगर ये ऊपर ले जाओगे तो कुछ ऐसे हो जाएगा, होगा? तो ऊपर ले जाओगे किसका वर्ग? 7 का।
तो 7 आएगा उत्तर। समझे? तो ध्यान लगाओ भैया, हमें नहीं काम पढ़ना है। अगला सवाल है, हम सवाल लिखे दे रहे हैं। है 3/2 गुणे 343 माइनस 2/3 माइनस का है। चलिए इस सवाल को देखिए, इसमें घन का भी यूज करना पड़ेगा। ठीक, कोई बताएगा कितना आ सकता है? तब हम शुरू करें करना। ऑप्शन से जाओ। देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ जब भी 1/2 होगा या 3/2 होगा, यानी बटे में 1/2 होगा, निकालना होगा उसका वर्गमूल। तो यहाँ 9 है, 9 का वर्गमूल कितना होगा? 3। लिख लिया, और ये घात 3 है। ठीक, अब आ जाइए 343। यहाँ 1/3 है, यानी निकालना है आपका घनमूल। तो 343 किसका घन है? 7 का। याद रखिएगा माइनस भी है ये वाला। अब 2 बचा है। 3 का घन कितना होगा? 27 और 7 का वर्ग 49। देखिए यहाँ माइनस है ऊपर, तो ये जो भी आएगा वो यहाँ नीचे आएगा। ये है आंसर क्या? नहीं है तो बहुत खराब बात है। माइनस भी तो लगाया है इन्होंने, अपने हिसाब से कैसे सवाल लगा सकते भाई? एक तरीका और कर सकते हैं। चलो जिस तरीके से ये सवाल होता है उस तरीके से अगर करा जाए तो भी देख लीजिए। अगर ये नीचे ले आते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा। इसको कितना ऑप्शन ही नहीं ना, नहीं है। हमारा उत्तर तो यही है भाई, इनके हिसाब से उत्तर जो भी है हमारा तो उत्तर यही है। हमने करने का तरीका सही है कि नहीं, ये देख लीजिए बस। 3 के घात 3 के 27 आया, इनके हिसाब से तो यही चल रहा है। अगर ये माइनस नहीं होगा तो हमारा उत्तर आ जाएगा। अगर हम माइनस को हटा दें, मान लो इनकी मर्जी से, अगर ये माइनस हटा देते तो उत्तर आ जाएगा। लेकिन अगर ये माइनस है तो आपका उत्तर इनमें से कोई नहीं होगा। हमें नियम के हिसाब से चलना है, ना कि इनके उत्तर के हिसाब से। ठीक है, चलिए अगला सवाल है। देखिए क्या, लिख ले ध्यान लगा के, वरना पता लगे गलत लिख डाला। 2 की घात 10 प्लस n गुणे 4 n माइनस गुणे का निशान, फिर 2 4n प्लस 1 गुणे 2n 3। ये है, ये वाला है इसके साथ होगा गुणे में। एक बार मेरी पैंट फट गई थी कि शर्ट। चलिए इधर देखिए, सवाल इतना कठिन नहीं जितना कि लग रहा है, आसान है। इधर ध्यान दीजिए, यहाँ 2 4 लिखा है, बाकी वैसे उतार देना है। इसको कर लीजिए 2 की घात 2, कर सकते हो 5। बाकी चीजें इनको देखिए, मैंने क्या बताया था, जब गुणे में होंगी कोई चीज घाते जुड़ेंगी तो ये दोनों गुणे में घाते जोड़ लो। ठीक, अब ये वाला जो 2 होगा इन दोनों में गुणा कर दो। 6n माइनस 10, इनको करो 4 3 7n, और ये 1 से 1 काट दो तो ये 7n हो गया। इनको जोड़ो 10 प्लस n प्लस 6n माइनस का 10,
बटे 10 से 10 कट गया। 1n में 6n में 1n जोड़ोगे 7n बटे 2/7n कितना आया? 1। इतना सारा बवाल करने के बाद उत्तर क्या आ रहा है? वाह भैया वाह, इतनी मेहनत कराओ उत्तर लाओ। अगर इससे फालतू टाइप का सवाल हुआ ना अगर तो एक आएगा तो लगा देना एक कि ज्यादा लंबा सवाल के डराने के लिए सवाल बताया। अगर ये सवाल आपको दोबारा कहीं मुठभेड़ होती है तो याद भैया दिमाग में कुछ ना कुछ याद रखना कि इसका उत्तर 1 आया था। हम आपको तरीका बता रहे करने का, तो साफ करने वाला दो वरना हाथ कहाँ तक हम गंदे करें भाई। डस्टर दो चाहे कपड़ा लत्ता दो कुछ भी दो लेकिन दो। कुछ लोग को तो लगता होगा सर जी कहाँ चूतियां बना रहे हैं इतनी देर से। साथ में भी पढ़ाया था हमने, पढ़ाया होगा, काफी लंबा चला था, पहला ही चैप्टर पढ़ाया था हमने, तो पढ़ लिए होते तो दोबारा मेहनत नहीं पड़ती। परिमेय संख्या हमने नहीं पढ़ाया होगा क्योंकि परिमेय संख्या बहुत पकाऊ लगता है। 8वां सवाल, 7वां भी नहीं बता रहे क्योंकि थोड़ा सा लंबा है वो, ठीक है, लेकिन अगर उसमें भी चाहो तो उत्तर लगा दे। ये सवाल इस तरह का मिलेगा, देखिए कितना आसान सवाल है। x का मान निकालना है। अब जो कहने जा रहा हूँ, जो बताने जा रहा हूँ ध्यान से, अगर घात सेम है, ठीक है, मतलब आधार, ये 2 यहाँ है 2 यहाँ, तो इसको आप बराबर कर सकते हो। तो 2x + 2 = 3x - 1, ठीक है। अगर आधार बराबर है तो जो घाते हैं वो भी बराबर, ठीक है। तो देखिए इस 3x को इधर भगाइए और 1 को इधर भगाइए, तो 3x में से 2x घटा दो और 2 में 1 जोड़ दो। 3x में से 1 गया 1 और यहाँ 2 में 1 जुड़ा 3x बराबर कितना आया? उत्तर दिया है क्या? कितना आया? 3 आया ना? उत्तर आपका सही है। 9वां सवाल देख लीजिए। 25 x घात माइनस का 3 125 2x - 3। अभी सवाल में कह ले इनको घात को आधार 5 करो। यहाँ 25 है, इसको लिख सकते हो कितना? 5 की घात 2 लिख सकते हो। इसी तरह यहाँ 5 की घात 3 लिख सकते हो ना भाई। 25 की घात कितना करोगे? 125 किसका करना है? 5 का। 5 है ना, तो हमने 5 की घात 3 लगा दी घन। देखिए अब आधार बराबर होगी तो अभी क्या बताया है कि ऊपर भी घात बराबर होंगी। तो 2x x - 3 = 3x 2x - 3। अब इसका घात खोलो, 2x और ये गुणा होगा 6x और 3 का, इस वाले को इधर ले जाओ, इस वाले को इधर,